बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चंद इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला बगैर केमिकल के बगैर प्रिजर्वेटिव के लाल शरबत या रूह अफ़ज़ा बनाने की रेसिपी। इस शरबत को बना के आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं तो जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले खुले मुंह वाला बर्तन ले लिए। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट मैं दिखा रही हूँ, चीनी ले लिए मैंने 800 ग्राम और 800 ग्राम मैंने लिया। और मेजरिंग कप जो है ना, ये 4 कप से मैंने नाप लिया इसको। तो 2 कप जो है वो सबसे पहले हमने डाल देने हैं चीनी के, और 2 कप हम अगले स्टेप में डालते हैं, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और उसके साथ मैंने लिया है 2.5 कप के करीब पानी। पानी जो है यहाँ पे मैंने 1.5 कप अभी डालना है और 1 कप हम दूसरी साइड पे दूसरे चूल्हे पे गर्म होने रख देंगे। वो अगले स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टाइम हमने डालना है। यहाँ पे 1 कप मैंने डाला है और उसके बाद आधा कप मजीद मैंने शामिल कर दिया। चूल्हे की आंच जो है वो ऑन कर दिया मैंने, और ये जो पानी है ना, ये दूसरी साइड पे मैं चूल्हा ऑन करके तो इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। जो यहाँ पे मैंने चूल्हे की आग जो है ना वो तेज कर दी है और इसको चम्मच चलाते जाएंगे जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती अच्छे तरीके से। बहुत ही आसान है इस शरबत को बनाना, झटपट से ही बन जाता है। चंद इंग्रेडिएंट इसमें पड़ते हैं और टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज पे ना आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। थोड़ा सा मैंने पीस के ना आधा चाय का चम्मच डाल दिया। सिट्रिक एसिड का काम क्या होगा इसमें, जब हम इसमें डालेंगे ना तो बाद में चीनी जमेगी नहीं, बाद में क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। अगर सिट्रिक एसिड ना हो आपके पास तो आप इसमें लीमू का रस 1 खाने का चम्मच शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दरमियानी आग पे तकरीबन 5 मिनट के लिए इस शीरे को पकाएंगे। दरमियानी आग रखी हुई है और मुसलसल चम्मच जो है ना वो मैं चलाती जा रही हूँ। 5 मिनट तक पकाने के बाद चूल्हे को बंद नहीं करेंगे, दम वाली आग पे पकते हुए शीरे में ये जो पानी बॉयल होने रखा था ये मैंने स्टेज पे डाल दिया। और साथ ही ये चीनी भी हम इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद हम चम्मच को अच्छे से चलाएंगे इसको। और ये पानी बॉयल करने का मकसद ये है कि बाद में हमारा शीरा जिस तरीके से आमतौर पर रूह अफ़ज़ा लेके आते हैं ना, तो वो उसी तरीके से बनेगा और बिल्कुल भी जमेगा नहीं, ज़बरदस्त किस्म का रहेगा। तो 1 मिनट तक मजीद हमने पका लिया, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर देना है रेड फूड कलर। यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर मैंने पाउडर वाला लिया था और थोड़ा सा मेरे से पानी ज्यादा पड़ गया था। फूड कलर थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें जाएगा, जैसे कि इतना होना चाहिए कि ये लाइट सा कलर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डार्क कलर मैरूनिश सा होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे फूड कलर डालने के बाद हमने अच्छे से इसको पकाना है। आपके पास अगर लिक्विड फूड कलर हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये मैंने जो दिखाया ना, ये वाला कलर मैंने यूज़ किया इसमें। और यहाँ पे इसको दरमियानी आग पे ना हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि शीरा थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, मैं आगे चल के बताती हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और उसके बाद इसके फ्लेवर को मजीद मज़ेदार बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए अरके गुलाब। अरके गुलाब से ना बहुत अच्छी खुशबू आई। अगर आपके पास गुलाब एसेंस यानी कि रोज़ एसेंस हो तो उसके चंद कतरे आप डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अरके गुलाब जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ेगा। 2 खाने के चम्मच, या फिर आपने उतना डालना है कि इसमें सही मज़ेदार सा अरके गुलाब का टेस्ट आ रहा हो। उसके बाद इसमें मैंने चंद कतरे, चूल्हे को स्टेज पे 5 मिनट पकाने के बाद बंद कर दिए। चंद कतरे मैंने केवड़ा एसेंस के शामिल किए हैं और जो कि अभी आपको मैंने दिखाए। बहुत ज़्यादा केवड़ा एसेंस डालना नहीं तो फिर इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। चंद कतरी हम इसमें शामिल करेंगे, बहुत अच्छा मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आएगा, खुशबू बहुत अच्छी इस शरबत में से आएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इतना हमने गाढ़ा रखना है इसको, क्योंकि इसमें ठंडा होने के बाद भी मजीद इसको गाढ़ा नहीं करना, बल्कि इतना हमने रखना है इसको। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, चम्मच इसमें मैं डाल के जब ऊपर कर रही हूँ ना तो बिल्कुल एक तय सी बन रही है इसके ऊपर, इतना आपने इसको गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको। और ठंडा होने के बाद यहाँ पे ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखें ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से हमारा शरबत जो है ना मज़ीद ये गाढ़ा हो चुका है। अगर कलर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा आया है माशाल्लाह से। और आपने देखा है कि माशाल्लाह से चंद इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हैं और कोई हमने प्रिजर्वेटिव के तौर पे केमिकल कोई किसी किस्म की चीज़ इसमें शामिल नहीं की। बस आपने बनाना है जिस तरीके से मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ये शेयर किया, इसको बनाना है इसी तरीके से। अगर आप बनाएंगे ना 3 महीने तक आपका ये शरबत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख दें। और यहाँ पे इस शरबत को मैंने एक साफ़ सुथरी एयर टाइट बोतल में पहले मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया था धो के, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया। और आपने देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर के साथ ये लाल शरबत हमारा बन के तैयार हो गया। और अब यहाँ पे मैं ज़बरदस्त सा आपके साथ रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक और दूध रूह अफ़ज़ा जो है ना वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर ठंडा पानी ले लिया और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है तुख मलंगा, जो कि मैं पानी में भिगो के रखा था। और गर्मियों में इसका इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिगर को ठंडा रखता है, बहुत सारी बीमारियों से
ये जो है ना तुख में मलंगा जो है वो आपको बचाता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2-2 खाने के चम्मच या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। ये लाल शरबत शामिल कर दिया और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त ये ड्रिंक बनता है। और अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने इसको। और इसी तरह दूध में रूह अफ़ज़ा ये लाल शरबत डाल के प्रोटीन पाउडर की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो इसमें डाल के बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसका मज़ीद टेस्ट होगा। और यहाँ पे एक मैंने बड़े जग में भी बना लिया है। तो ज़बरदस्त हमारा ये ड्रिंक जो है ये तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज ये रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।